in this class, we are going to discuss lesson number 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. So, before you start the chapter, before you start the reading, there is a short summary. Like in 1997, एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी कल्पना चावला, जो कि इंटरनेशनल क्यू अब्रॉड का हिस्सा रही थी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में, और वो पहली वुमेन बनी थी जिनका जन्म इंडिया में हुआ था, और वो पहली वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी इंडिया से। एंड लेकिन क्या हुआ, एक ट्रेजेडी ऑकर हुई जब से वो सेकंड मिशन पे गए कोलंबिया में, तो फिर उनके साथ हादसा हो गया था। सो यहाँ पे कल्पना चावला की ही स्टोरी बताई गई है, कल्पना चावला के बचपन के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके पेरेंट्स का नेचर क्या था, कैसे वो ट्रीट करते थे, सारी चीज़ें बताई गई है। उनकी शादी किससे हुई थी ये भी बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले तो इट्स रिटन कि कल्पना चावला जो थी वो कहती थी कि जब वो छोटी थी, बच्ची थी, करनाल में जब वो रहती थी, तो उन्होंने कभी भी ये चीज़ सोची नहीं थी कि वो स्पेस में जा सकती हैं। तो उनके लिए क्या था, ये चीज़ काफ़ी थी कि चलो उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ कर दिया कि तुम इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लो, जब उनकी पढ़ाई टैगोर स्कूल से कंप्लीट हुई थी उसके बाद। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब कॉलेज ज्वाइन किया तो उन्होंने साइंस की डिग्री में बैचलर्स डिग्री ली, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो उन्होंने किस कोर्स में ली थी डिग्री, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ली थी। लेकिन इस चीज़ के अगेंस्ट थे उनके फादर को पसंद नहीं था कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाए। लेकिन बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गई अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए। लेटर ऑन उन्होंने पीएचडी भी ज्वाइन कर ली, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी भी की, मतलब पीएचडी ज्वाइन की। किस सब्जेक्ट में की थी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की थी। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, फ्लोरिडा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, एक तो उन्होंने सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया था, और वो पहली वुमेन थी जो, मतलब वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चेयर्ड अलोंग। तो जब उन्होंने, वो फर्स्ट वुमेन थी और जब वो गई थी स्पेस में, तो सबने बहुत चेयर किया था उनको विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिस्ट ऑफ। जैसे ही उनका जो रॉकेट था वो ऊपर जा रहा था, तो उनके स्टाफ मेंबर्स ने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सो कल्पना जो थी, उनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, बट वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न थी। उन्होंने एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे से शादी की थी। जीन पेरे हैरिसन से उनकी शादी हुई थी। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के बाद भी शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। मतलब सिंगल फ्लाई करने की उनको लाइसेंस मिला हुआ था, प्लस उनको मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स फ्लाई करने का लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स भी वो फ्लाई कर सकती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, वो सर्टिफिकेशन था उनके पास फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर का। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट के रूप में भी वो क्वालिफाई उन्होंने किया। कल्पना बिगिन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। उन्होंने एक दूसरा चैलेंज कंसीडर करने का ट्राई किया। उन्होंने अप्लाई किया नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में, तो उनको हायर किया गया था, फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट नासा में। एंड 1994 में उनको सिलेक्ट कर लिया गया था नासा के द्वारा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट के रूप में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, तो मतलब उनसे जब पूछा गया कि आपको अपनी फील्ड में होने का मतलब क्या एहसास होता है, आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट सिटी। तो वो कहती हैं कि जब भी मैंने पढ़ाई की, जब भी मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की अपनी स्टडीज़ की, तो कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि मैं एक स्मॉल सिटी से हूँ, मैं एक वुमेन हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक डिफरेंट कंट्री से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। मेरे भी वैसे ही ड्रीम्स से जैसे किसी और के होते हैं, और मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया था। फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड
तो यहाँ पे वो कहती हैं कि एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जो लोग मेरे आसपास थे, भाग्यवश क्या हुआ कि उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड कैरी ऑन, और आप अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हैं कि आसपास जो आपके लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करें, आपको इनकरेज करें, ना कि गिराएं। सो कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था इन द स्पेस शटल कोलंबिया, वो 15 दिन का था, 16 आवर्स 16 घंटे का था, एंड 34 मिनट्स लंबा चला था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के चारों ओर वो 252 टाइम्स घूमी थी, एंड 10.45 किलोमीटर उन्होंने, मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया था। द क्रू इंक्लूडेड, जो क्रू इनके साथ गई थी उसमें जापानीज़, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। एंड क्रू ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए थे, जैसे पॉलिनेट करना प्लांट्स को, ये ऑब्ज़र्व करने के लिए कि जो फूड है, टू ऑब्ज़र्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, की स्पेस में भी क्या खाने की ग्रोथ होती है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे प्लांट्स को भी पॉलिनेट किया था। एंड उन्होंने टेस्ट किए फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। फास्टर कंप्यूटर चिप्स का उन्होंने टेस्ट किया, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट, मतलब ये टोटल टेस्ट करने में उनको $56 मिलियन लगे थे। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़, सैटरडे नाइट जब न्यूज़ आई अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो मतलब जब वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया था, वो वापस अर्थ पे नहीं आ पाए थे, वो कोलंबिया का डिज़ास्टर हुआ था, तो इस चीज़ ने सबको बहुत ज़्यादा शॉक सदमे में डाल दिया था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, सबको तोड़ दिया था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड स्लीपलेस नाइट, करनाल के लोग तो सो ही नहीं पाए थे पूरी रात, एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लू टू देयर टेलीविजन सेट्स, क्योंकि सब लोग टेलीविज़न सेट से चिपके हुए थे और ये होप कर रहे थे कि कल्पना और क्रू मेंबर्स काश जीवित हों, काश वो सरवाइव कर गए हों। तो एक जर्नलिस्ट ने भी लिखा था कि शी वॉज़ अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, मतलब बहुत ज़्यादा एक ना क्षमता चाहिए, एबिलिटी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इस एज में ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और उनकी जो अचीवमेंट थी वो तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस। जो स्टोरी थी कल्पना चावला की, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, मतलब एक छोटे टाउन से एक लड़की आती है और वो आसमान को छू जाती है और वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। तो बहुत लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन थे, बहुत लोगों ने उनसे कुछ सीखा। इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, उन्होंने एक मैसेज भी भेजा था बच्चों के लिए, जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ में था। कल्पना चावला ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, उन्होंने कहा कि जो रास्ता होता है ना सपनों तक पहुंचने का, सपनों से सक्सेस पाने का, वो एग्जिस्ट करता है। आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ सोची और आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकते हो, आप पा सकते हो। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, मतलब आप में विजन होना चाहिए, द करेज टू गेट इनटू इट, और वो करेज होना चाहिए कि आपको उस चीज़ में घुसना है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जर्नी रहे, उन्होंने विशेस भेजी। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और इस जर्नी पे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करेंगे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। And for more videos and for the question answers, please do subscribe, share and like the channel.